साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश जी एकेडमी में चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में और इस वाली थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो है टॉपिक है ना, यह है पहचान। अब आप सोच रहे होंगे यार पहचान क्यों पढ़ें, पहचान पढ़ना क्यों जरूरी है। जी हाँ साथियों, आज हम सभी मतलब मैं और हम सभी बार बार निकल जाता है, हम सभी यहाँ पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ एडवांस तरीके से टेंसों को पहचानना। अगर आप टेंसों को, इंग्लिश वाले सेंटेंस को पहचानना, हिंदी वाले टेंस को पहचान यार कोई सकता है, उसमें लास्ट से प्रारंभिक से कुछ न कुछ उसमें हिंट दिया रहेगा जिससे आप पहचान सकते हैं। बात आती है इंग्लिश टेंस को पहचानना। आखिर क्यों पहचानना आखिर क्यों जरूरी है? यह पहचानना जो है बेस पॉइंट है। अगर आप इंग्लिश वाले सेंटेंस को पहचान नहीं पाते हैं ना, तो आप एक्टिव पैसिव भूल जाइए, नहीं समझ पाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूल जाइए, नहीं समझ पाएंगे। सिंथेसिस नहीं, सिंटैक्स नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, इंग्लिश ग्रामर नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं। मतलब या तब आप अगर पहचान नहीं पाएंगे तो आपको ग्रामर ही नहीं आएगी। क्लियर है? अगर आप पहचान नहीं पाएंगे तो आपको ग्रामर नहीं आने वाली है। तो आज की इस टॉपिक को आप लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आज की टॉपिक मैं आप सभी को बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। मैं आप सभी को पूरा जो है जितना भी टेंस है आपको पहचानने, मतलब सेंटेंस को पहचानना यहाँ पर सिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द सबसे जरूरी बात होती है पहचान। तो यार सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक्टिव पैसिव अगर आपको पढ़ना है तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके एक्टिव पैसिव नहीं बनते हैं, तो वो मैं साथ साथ यहाँ पर बताता चलूंगा कि इनके एक्टिव पैसिव नहीं बनेंगे, मतलब इनका पैसिव नहीं बनेगा। एक्टिव पैसिव में बार बार कह रहा हूँ, इनका पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन हमें पहचानना सारे सेंटेंसों को है, यहाँ पर सारे सेंटेंसों को पहचानना है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से और डीपली समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से और डीपली समझिएगा। हम यहाँ पर सभी सेंटेंसों को उनके हेल्पिंग वर्ब के आधार पर पहचानेंगे। किस बेस पर पहचानेंगे? उनके हेल्पिंग वर्ब के बेस पर। किस बेस पर? देखिए ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब किसमें क्या लगा है उसी बेस पर हम उनको पहचानेंगे, उनको जज करेंगे। क्लियर है? तो अब बात आई, बिल्कुल भाई सभी सोचेंगे कि तो सर जी यार मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट PAST, पास्ट इंडेफिनिट, तो ऐसे सेंटेंस हैं जिनको उनके हेल्पिंग वर्ब बेस पर नहीं पहचाना जा सकता। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इनमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए तो भाई तब हम इनको कैसे पहचानेंगे? तो इसमें जो हमारा आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? और इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा वह आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्लियर है? कोई दिक्कत? और दूसरी बात, अब मुझे यह जानना ही नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है तो और पूरा सेंटेंस आप छान मारिए, कहीं बिना हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी ही नहीं, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो ही जाएगा। चाहे यस या इस लगा मिले या ना मिले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। एक अकेला यही ऐसा सेंटेंस है जहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगा, बाकी किसी टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं मिलने वाली है। क्लियर है? देखिए अभी ये आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, अभी आप चुटकियों में पहचानेंगे, चुटकियों में ध्यान से सुनिएगा। जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। ठीक, तो आप बात है इनको कैसे पहचानेंगे? तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें आएगी सेकंड। अब इससे कोई मतलब नहीं कि इसमें यस या इस लगा है या नहीं लगा है। क्लियर? चलिए दूसरी बात, अब बात है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को, इसको पहचानना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारा आता है डू या डज, और पास्ट इंडेफिनिट में आएगा डिड। क्लियर? कोई दिक्कत? यहां से सारी बातें आपकी क्लियर हो रही हैं। एक यार मैं यहाँ पर झाम खत्म कर रहा हूं, सबसे पहले मैं एक झाम खत्म कर दूं। ठीक है, देखिए कर देता हूं। जहां पर बिल आ गया, बिल या सेल आ गया पूरे वाक्य में कहीं भी, तो हम जान जाएंगे कि हमारा फ्यूचर का है। ये नहीं जज कर पाएंगे कि फ्यूचर में यह कंटिन्यूअस है कि इंडेफिनिट है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन इतना तो हम जज कर ही देंगे कि ये हमारा फ्यूचर टेंस है। झाम खत्म, फ्यूचर का झाम ही खत्म। अब फ्यूचर आप सोचिए ही नहीं। अगर बिल या सेल में से कुछ आ गया तो हम जान जाएंगे कि फ्यूचर टेंस है।
उसके लिए आगे और थोड़ी सी कंडीशन इंक्लूड में कर रहा हूं। इन सारी बातों को आप लोग लिखते चलिएगा। देखिए, अगर बी या सेल आ गया तो फ्यूचर है, क्लियर। उसके बाद में अगर इसके बाद बी आ गया, इसके बाद अगर बी आ गया तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्लियर। और अगर इसी के बाद हैव आ गया, हैव, तो वह फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। और अगर इसी के बाद हैव बीन आ गया, HAVE, हैव बीन आ गया, तो वह आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्लियर। बिल सेल आ गया, तुरंत हम जान गए कि फ्यूचर है। अब उसमें हमें कंडीशन याद रखनी है कि अगर इसके साथ बिल आया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, अगर हैव आया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगर हैव बीन आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्लियर। चलिए मान लेते हैं। और अगर केवल बिल या सेल आया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका होगा, क्लियर है। अब यहाँ एग्जाम्पल में जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे देखिए, आई विल गो टू मार्केट, कौन सा टेंस है आप लोग बताइए, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। जी हाँ, बिल्कुल सही। चलिए और देख लेता हूँ। आई विल हैव गॉन टू दिल्ली, कौन सा टेंस है? आई विल हैव लगा परफेक्ट, क्लियर। आई विल हैव लगा परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्लियर है। चलिए, सी विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, क्लियर है। कौन सा टेंस? विल हैव बीन लग गया, तुरंत हैव बीन लगा, हम जान गए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है हमारा, क्लियर है। बात आई बी की, ही विल बी डांसिंग, वह नाच रही है, वह नाच रहा है, तो बी लग गया साथ में, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, क्लियर। कोई दिक्कत इतने में। इन बातों को आप लोग लिखते चलिए। फ्यूचर की पहचान बस इतने में खत्म। अगर बिल या सेल साथ में आ गया, बस आप जान जाएंगे फ्यूचर है, साथ में बी आया तो कंटिन्यूअस, साथ में हैव आया तो परफेक्ट, साथ में हैव बीन आया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ याद नहीं करना, इतनी बातें तो याद करनी ही होंगी। मैंने पहले ही कहा है कि ग्रामर में ट्रिक नहीं चलती। जी हाँ, ग्रामर में कोई ट्रिक नहीं चलती और कोई ट्रिक बता ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रामर याद करनी होगी आपको, कुछ चीजें याद करनी होगी, कुछ के सिंटेक्स आपको याद करने होंगे। सारी चीजें याद भी नहीं की जा सकती। बार बार आप जितना ट्रांसलेशन सबको याद करेंगे नहीं कर सकते। आप उसका मेथड जानिए कि कैसे इसको चेंज किया जाता है, तो मेथड तो कम से कम रखना ही पड़ेगा, तभी आप ये बड़े पैमाने पर ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो वही चीज है यहाँ पर, इतना बड़ा मेथड है, इसको आप रख सकते हैं, क्लियर है। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें खत्म। भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट आएगी, वर्ब की सेकंड आएगी विदाउट हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात खत्म, डू डज आएगा, यहाँ डिड आएगा, बात खत्म। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी बातें खत्म, फ्यूचर इंडेफिनिट की भी बातें खत्म, क्लियर। अब बात आ गई, देखिए ध्यान से। अगर आपका आया कहीं इज, एम और आर, इज, एम, आर, यहाँ पर सारी बातें जो हो रही हैं, सारी बातें यहाँ पर हो रही एक्टिव वॉइस की हो रही है, ACTIV, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की यहाँ पर सारी बातें हो रही हैं। पैसिव वॉइस यार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, अभी मैंने वहां तक की बातें ही मैंने नहीं की हैं। पैसिव वॉइस जब आप सीखेंगे तब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी सारी बातें एक्टिव वॉइस की हो रही हैं। तो आप जहां भी इज, एम, आर देख लें, आप जान जाएं इज, एम, आर, हैज, हैव, बस क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात यहाँ पर खत्म हो चुकी है। बात आती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जो ही ये चीज आप देखें, ये चीज देखें, आप जान जाए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। हैज या हैव देखें, आप जान जाए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है, क्लियर है। और इसी के साथ अगर आपका बीन जुड़ जाए तो तुरंत आप जान जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है वो, क्लियर। देखिए यार, इतना आसान, इतना शॉर्ट मेथड, इतने में पूरा फ्यूचर खत्म कर दिया, इतने में पूरा प्रेजेंट खत्म कर दिया, इतने में पूरा पास्ट खत्म हो जाएगा। अब आपको और कौन बताएगा इससे आसान मेथड? भाई, पहचानने का इससे आसान मेथड कुछ नहीं है, कोई नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं है, क्लियर। चलिए देखिए, अब यहाँ अभी मैं रिलेट कर दूंगा, सारी चीजों को रिलेट कर दूंगा, तब आपको और मजा आएगा। पहले मैं पास्ट का भी पढ़ा लूं, यहाँ पर रिलेट करना। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर बात आती है वाज यवर आ गया, तो आप क्या जानते हैं कौन सा टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस, क्लियर है। आपका अगर हैड आया तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। बचा कौन सा? अगर इसके साथ बीन आ गया, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्लियर। इतने में आई होप आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। इतने में सभी को मतलब बिल्कुल आसानी से आप लोगों को सभी बातें जो है यहाँ पर समझ में आ ही गई होंगी, क्लियर है। चलिए, अब इस बात को रिलेट करने का टाइम आ चुका है। इन सारी बातों को मैं रिलेट करने वाला हूं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट और पास्ट की ये दोनों अलग ही बातें हैं,
ये तो यहाँ रिलेट नहीं हो पाएगी। मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ दो टेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, सिर्फ इन्हीं दो सेंटेंस में, इन्हीं दो टेंस में। और इनमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू या डज या डिड, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले। क्लियर है? चलिए, आई होप आप सभी को इतनी बातें क्लियर हो ही गई होंगी। चलिए, मैं इसको रिलेट करने वाला था तो मैं इन सारी बातों को सबसे पहले रिलेट कर देता हूं। यहाँ इनका तो मामला खत्म भाई, इनको आपको अलग से ही याद रखना होगा, इनको आपको अलग से ही याद रखना होगा कि डू डज इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है, डिड इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें जो है अफर्मेटिव में, इसमें सेकंड आती है। क्लियर? चलिए यार, हमने एक पढ़ा था, याद कुछ कुछ आ रहा है, यूज ऑफ वर्ब टू बी, और वर्ब टू बी के अंतर्गत क्या क्या आते थे? इज, एम, आर और वाज वर। तो हम इज, एम, आर का यूज प्रेजेंट में करते थे और वाज वर का यूज पास्ट में करते थे। याद आई बात? कुछ याद आया? तो बस कुछ नहीं करना, इज, एम, आर का यूज प्रेजेंट में, वाज वर का यूज पास्ट में, दोनों कंटिन्यूअस। कितनी आसानी से याद भाई, कंटिन्यूअस में हमें यूज ऑफ वर्ब टू बी का यूज करना है। हम अपने दिमाग में इस बात को अगर बैठा लें कि कंटिन्यूअस में बी वर्ब का यूज होता है, एज ए हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब का यूज होता है, तो अब बात आई, इज, एम, आर का तो प्रेजेंट में करते थे और वाज वर का पास्ट में करते थे। हो गई बात? क्लियर है इतना? और इसका तो मैंने बता ही दिया कि विल साइन के साथ अगर बी आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का क्लियर। और दूसरी बात हमने पढ़ा था हैज, हैव और हैड, इनका यूज स्टार्टिंग में। अगर आप सभी ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप लोग जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। तो हमने यूज ऑफ हैज, हैव, हैड पढ़ा। वहां हमने क्या सीखा कि हैज और हैव का यूज प्रेजेंट में होता था और हैड का यूज पास्ट में होता था। बस कुछ नहीं करना, परफेक्ट में हम जान जाए कि हैज, हैव, हैड का यूज हमें करना है। कहां पे? परफेक्ट में। तो हैज, हैव का यूज तो हो गया प्रेजेंट में और हैड का यूज हो गया पास्ट में। बस क्लियर है? और यहाँ पर तो हम जानते हैं कि विल सेल के साथ हैव में परफेक्ट का यूज होता है। बस यहाँ इसको तो आप जान ही गए होंगे, इसके लिए कोई मतलब डिफिकल्ट बात आप लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। वही चीज यहाँ पर हैज, हैव, हैड के साथ अगर बीन आ गया तो प्रेजेंट हो गया, हैड के साथ बीन आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। कितना आसान था ये मेथड, कितना आसान था इसको समझना। अगर अब भी आप लोग इस बात को ना समझ पाए हो तो मैं आप लोगों को मूर्ख ही समझूंगा और कुछ नहीं समझूंगा, क्योंकि इससे सरल तरीका यार कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं बताएगा और कभी नहीं बताएगा। तो चलिए, ये तो हुई टेंस की बात। अब क्या टेंस से ही सारे सेंटेंस पहचाने जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। टेंस के अलावा होता है इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। कौन कौन सा? इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटिव। इनके भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट यानी कि एक्टिव, पैसिव सारी चीजें बनती हैं। तो भाई इनको हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, यानी कि हमें इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी का सबसे पहले काम खत्म कर लेते हैं। पूरे वाक्य को ऐसे आंख बंद करके देखिए, ऐसे आंख बंद करके देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये चिन्ह मिल जाएगा। बस कुछ नहीं, हमें बस अब कुछ नहीं देखना, आंख बंद करिए और उसके बाद में ढूंढिए ये चिन्ह कहाँ है। जहां मिला वो एक्सक्लेमेटरी। क्या? आंख खोल कर देखना होगा। अरे तो वही यार, आंख खोल के देखिए ना, आपको ये चिन्ह देखना है, आपका एक्सक्लेमेटरी का काम खत्म। पहचान गए कि भाई एक्सक्लेमेटरी है, खत्म। बचा कौन सा? इंपरेटिव। बचा कौन सा? इंपरेटिव। भाई इंपरेटिव की बात कर लेते हैं। इंपरेटिव हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होगा। क्लियर है? और लास्ट में इसमें फुल स्टॉप हमें जरूर देख लेना है। अब यहां से कितनी बातें जानते हैं, कितना काम खत्म हुआ। कोई कोई सेंटेंस होता है वो डू से स्टार्ट होता है, जैसे डू, डोंट, डू, सो। अब बात आई कि सर जी डू से तो स्टार्ट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है, तो हम क्या कंफ्यूज नहीं होंगे? जी बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा लगा होता है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। तो हम क्या समझेंगे कि ये डू से स्टार्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, हमारा इंपरेटिव है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा होता तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता। यहां से ज्यादा लोगों को डाउट हो जाता है, ज्यादा लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये आखिर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है कि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लियर है ये बातें भी? अगर आपका क्वेश्चन मार्क लगा होता तब तो इंट्रोगेटिव होता, नहीं लगा है तो आपका इंपरेटिव है। इसमें आप लोगों को कोई डाउट, कोई दिक्कत अगर आपको यहाँ आई हो अभी तक तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इतनी बातें क्लियर? ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा आपका इंपरेटिव, और दूसरी जो मेन बात है कि डू अगर आया लास्ट स्टार्ट में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है? और तीसरा जो इसमें चीज आता है, अधिकतर लेट आ जाता है। क्लियर? तो अगर स्टार्टिंग आपका वाक्य लेट से है तो भी आप समझेंगे कि आपका सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लियर? इतने में कोई दिक्कत, यानी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो या डू नॉट से स्टार्ट हो या लेट से स्टार्ट हो, ठीक, और जब लास्ट और सबसे अंतिम बात या फिर आपका जो सेंटेंस हो वह स्टार्ट हो प्लीज, PLEASE, प्लीज, या काइंडली से, KINDLY, बस आपका इंपरेटिव सेंटेंस भी खत्म यहीं पे।
क्या क्या यहाँ पर मैंने सावधानियां बताई, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, डू नॉट से स्टार्ट हो, डू नॉट से स्टार्ट होने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। लेट से स्टार्ट हो या प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो। सारे डाउट आई होप आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। यानी कि हम सभी ने कौन कौन से सेंटेंस पहचाने, पूरा टेंस पहचाना। यार इतनी आसानी से पूरा टेंस आप पहचान सकते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन आता होगा तो आप इतनी आसानी से ट्रांसलेशन नहीं कर सकते थे, यानी कि ट्रांसलेशन के बेस पर पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन मैंने आपको ट्रिक कह लीजिए या शॉर्ट फॉर्म में कॉन्सेप्ट कह लीजिए मैंने बताया, अब आपको पहचानना भी सरल लग रहा होगा। भाई फ्यूचर की तो बात ही खत्म। बिल आ गया, सेल आ गया, वो फ्यूचर का है, वो फ्यूचर अपना जाने। बी आया तो कंटिन्यूअस, हैव आया तो परफेक्ट, हैव बीन आया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो फ्यूचर अपना जाने, यानी कि फ्यूचर के साथ मतलब बिल सेल के साथ। और बात आई प्रेजेंट, एक होता है वर्ब टू बी, वर्ब टू बी में इज मार प्रेजेंट में लगता है और वाज वर पास्ट में लगता है, तो यहाँ हो गया कंटिन्यूअस खत्म। और ये एक होता है हैज हैव हैड, तो हैज हैव लगता है प्रेजेंट में, हैड लगता है पास्ट में, परफेक्ट खत्म। एक होता है और इन सबके साथ बीन लग गया तो लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी खत्म। इससे आसान कौन बताएगा जी। पूरा टेंस और शॉर्ट फॉर्म में, पूरा टेंस और शॉर्ट फॉर्म में क्लियर हो चुका है आप सभी का। चलिए इंपरेटिव मैंने बताया, एक्सक्लेमेटरी आंख बंद करके आपको इस चिन्ह को ढूंढना है, आंख बंद करके ढूंढना है, क्लियर है। चलिए अब बात आती है कि हम इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होगी, या डू नॉट से, या लेट से, या प्लीज या काइंडली से स्टार्टिंग होगी। आपका इंपरेटिव भी खत्म हो गया पहचान। तो चलिए अब मैं आप लोगों के सामने कुछ वाक्य यहाँ पर लिखता हूँ, आप उन्हें पहचान के बताइए और साथ साथ में देखिए कि ये सारे का वर्क, ये सारे ट्रिक जो है वर्केबल है, ये सारे कंसेप्ट वर्केबल है या नहीं है। तो चलिए आप सभी के सामने मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और क्वेश्चन लिखने के पहले इसको मिटाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अभी आउट ऑफ कैमरा जा रहा हूँ। तो उसके तुरंत मैं स्टार्ट करूंगा इसी को। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। साथियों मैंने यहाँ पहले से ही कुछ सेंटेंस राइट कर लिया है, राइट करना लिख लिया है। तो अब इनको पहचान लेते हैं यार कि क्या मेरी ट्रिक यहाँ पर एप्लीकेबल है या नहीं है। तो पहचानते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या क्या देखिए भाई, यहाँ पर मेरा मिला बिल, तो ये होगा हमारा फ्यूचर। ठीक, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा होगा, फ्यूचर होगा। और कहीं यहाँ भी मिल गया बिल, तो ये भी हमारा होगा फ्यूचर। बातें क्लियर भाई। बिल पहले ढूंढो, अगर बिल है तो फ्यूचर होगा, बिल या सेल। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पर बिल के साथ कुछ और नहीं लगा है, कुछ और नहीं लगा है, मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। ठीक, यहाँ बिल के साथ हैव लगा है, हैव है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा। जैसा कि आप सभी जानते थे, बी लगा होता तो कंटिन्यूअस हो जाता, हैव लगा है तो परफेक्ट है। दो सेंटेंस तो पहचान गए। दूसरी बात, आंखें बंद करो और ये वाला चिन्ह ढूंढो, ये मिला जी, ये आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी। क्लियर, इतनी बातें क्लियर, तीन पहचान गया। और देखिए यहां पर देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऐसे केवल दो सेंटेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, जबकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। बस हमारा कौन सा हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है नहीं, हो गया। बचा कौन सा, यहाँ पर आ गया हैव, और हम जानते हैं यूज ऑफ हैज हैव हैड से कि हैव हमारा प्रेजेंट में यूज होता है। बात आई हैव, तो हैव जब ही आया तो हैव के साथ बीन नहीं लगा है, तो बीन ना लगा तो परफेक्ट होगा। अगर बीन लगा होता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, तो बीन नहीं लगा है तो ये परफेक्ट होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ये तो आप जान ही चुके हैं। बचा कौन कौन सा, ये और ये। यहाँ दोनों कंडीशन मैंने जो थोड़ा डिफिकल्ट बताई थी, यहाँ भी डू है, यहाँ भी डू है, दोनों डू से स्टार्टिंग है। तो अब कौन सा कौन होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, और जो ही क्वेश्चन मार्क लगा तो ही हम जान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर, और जो ही फुल स्टॉप लगा तो ही हम जान गए कि हमारा इंपरेटिव है। कोई दिक्कत इतने में? तो आई होप आप सभी अब ऐसे ही पहचान ले जाएंगे, मतलब क्विक रिस्पांस आपको तुरंत मिलेगा। कोई भी सेंटेंस आपके सामने इस प्रकार से लिखा होगा, आप उसको पहचान ले जाएंगे। अब बात आती है कि किसका पैसिव बनेगा या नहीं, ये मैं कल से पैसिव पढ़ाऊंगा, इसलिए आज ये पैसिव वॉइस की बेसिक क्लास थी, इसीलिए मैं इस पहचान थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दे दीजिए, किसका पैसिव बनेगा या नहीं। एक मतलब 4 टेंस होते हैं टोटल, 4। किसका पैसिव बनेगा किसका नहीं। 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है, सिर्फ 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो सबसे लास्ट वाले हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, का पैसिव नहीं बनेगा। 3 खत्म, बस 3 तो सबसे नीचे वाले खत्म। कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 3 नीचे वाले गए, पैसिव नहीं बनेगा। और अब एक बचा, एक और आपका बचा फ्यूचर कंटिन्यूअस, FUTUR, फ्यूचर
CONTI फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। तो आप सबसे पहले टेंस को पहचानेंगे कौन सा है, उसके बाद अगर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पैसिव नहीं बनेगा, अगर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो पैसिव नहीं बनेगा, इसके अलावा कोई है तो पैसिव बनेगा। पैसिव बनने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आपके जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी आपका पैसिव नहीं बनेगा। कुछ केसों में 10% केस ऐसे हैं जो एक्सेप्शंस माने जाते हैं, वहां आपका बिना ऑब्जेक्ट के भी पैसिव बनता है। वो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, बताऊंगा एक स्पेशल वीडियो में। कल वाली जो वीडियो होगी वो आप सिर्फ एक वीडियो में और टोटल पैसिव बनाना सीख जाएंगे कल की वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। हम सभी जान गए पैसिव किसका नहीं बनेगा, तीनों कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस का और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। उसके अलावा जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा 90% उनका भी नहीं बनेगा। 10% ऐसे बिना ऑब्जेक्ट वाले होते हैं जिनका बन जाता है। क्लियर सारी बातें? तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और सबसे बड़ी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोज की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।